Good morning, everyone. How are you guys doing today? So, today we are going to start our chapter number 1 of economics, that is nothing but development. So, this is going to be part 1 of this session, and we'll be covering this chapter really soon, okay? In 2 or 3 days, we'll be completing this chapter. So, this is what we're starting with. So in this field, I have already taught you from NCERT. If you have done NCERT reading and you want to make notes, you can refer to this video and make notes side by side with me. Thank you so much. And moving further, we start with our first topic, what development promises. So we know that development everybody need development, right? But everybody have a different meaning of development. Different meaning of development. Different meaning for different people. So if I take an example here, if we talk about an example, so if you talk about a person, for example, a landless person and a hungry person. Hungry person. So a landless person, what do you think it would be demanding of? A landless person would be demanding land. He thinks that if he would be having land, he would be a developed person. But a hungry person क्या चाहता होगा? एक फूड चाहता होगा. इसकी जो बेसिक नीड है वो फूड है, और उसकी बेसिक नीड लैंड है. उसके लिए डेवलपमेंट लैंड होना है, और इसके लिए फूड होना एक डेवलपमेंट है. तो इसमें हम क्या समझते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग होता है. एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया. आगे चलते हैं फिर. देन यू हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स. अब कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं कई बार. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्ज़ाम्पल ले ली डैम. अब डैम में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो अगर इसकी कंस्ट्रक्शन करेगी तो क्या होगा, तो हमारे देश की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी. इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी. बट जो पीपल है उनके लिए ये एक डिस्ट्रक्शन है. कैसे डिस्ट्रक्शन है, उनको यहाँ से एक प्लेस से मूव करना पड़ेगा तो उनका लाइवलीहुड ख़त्म हो जाएगा. उनके लिए तो ये डिस्ट्रक्शन बन गया. इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा. तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट है जो हमारे पास, वो या तो गुड फॉर वन हो सकती है, इट इज़ गुड फॉर वन, एंड इट इज़ बैड फॉर अनदर. एग्ज़ाम्पल हमने डैम की देख ली. डैम अच्छी किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए. बट गवर्नमेंट डैम अच्छी किसके लिए नहीं है, पीपल के लिए. कई लोगों के लिए है, लाइक जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, जो उस जगह से थोड़ा सा दूर रह रहे हैं, जिनकी वजह से उनका लाइवलीहुड इफेक्ट नहीं होगा. बट जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्लियर. देन अगर हम देखें आपको डेवलपमेंट, अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है. इसकी आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर. कहते कि अगर एक के लिए है तो शायद वो दूसरे के लिए ना हो, और जो अदर है उसके लिए डेवलपमेंट ना होना तब भी ठीक है, उसके लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है. डिस्ट्रक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है,
और उसके साथ में यहाँ पे एक विलेज है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर यहाँ पे डैम बनाना है, अगर यहाँ पे मैंने डैम बनाना है तो यहाँ पे तो सारा रेजर्वोयर बनेगा उसका, जो पीछे उसके पानी होता है। तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इनको तो यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इनके लिए तो ये डिस्ट्रक्शन हुई। क्लियर? डैम की एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स में क्या है, हमने सभी का जब एनालाइज किया तो हमें क्या लगता है कि सभी लोगों को बेटर वेजेस चाहिए, सभी लोगों को इनकम ज़्यादा चाहिए। क्या इनकम ओनली वन फैक्टर है जो हमें इफ़ेक्ट करता है, ओनली वन फैक्टर फॉर डेवलपमेंट? तो इसका आंसर है नो। डेवलपमेंट में लोग क्या सीख करते हैं? डेवलपमेंट में लोग इक्वलिटी चाहते हैं। देयर आर मैनी नॉन मटीरियल थिंग्स जो लोगों को चाहिए। जैसे कि अगर आप अपनी क्लास की एग्जांपल लें, आपको सिर्फ अच्छी स्टेशनरी नहीं चाहिए, आपको अच्छी स्टेशनरी या आपको अच्छी बुक्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अच्छे फ्रेंड्स भी चाहिए। आपको क्लास में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। तो आपकी ये तो सिर्फ नीड नहीं है, आपकी तो ये भी नीड्स हैं। अगर आपके पास ये चाहे जितना मर्जी, आपके कोई फ्रेंड नहीं है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन, आपको स्कूल जाने का मन ही नहीं करेगा, तो ये जो फैक्टर है ये तो आप एक्सक्लूड ही कर दोगे अगर आपके पास ये नहीं है। क्लियर? अब लोग क्या क्या सीख करते हैं ये लिख लीजिए। लोग इक्वलिटी सीख करते हैं, आप भी स्कूल में इक्वलिटी सीख कर, प्लस रिस्पेक्ट सीख करते हैं। रिस्पेक्ट चाहिए सभी को, फ्रीडम चाहिए, इनकम भी चाहिए, इनकम के बिना नहीं चलेगा। हमने कहा इनकम एक फैक्टर है, पर इनकम इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नो डिस्क्रिमिनेशन, ये तो हमारे बेसिक एनालिसिस से हो गया, पर लोगों को कुछ और भी सारी चीज़ें चाहिए रहेंगी, और इसको हम नाम देते हैं, जब किसी को मिल जाती है तो दिस इज़ नथिंग बट डेवलपमेंट। अगर किसी को ये मिलती हैं तो उनकी डेवलपमेंट हो रही है। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें कि हमने अब इंडिविजुअल डेवलपमेंट समझी थी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट में क्या था कि लोगों की डिफरेंट फैक्टर्स थे। एवरीबडी हैव डिफरेंट फैक्टर्स। वैसे ही नेशनल फैक्टर के लिए भी, नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी वो सेम वे में ही है। सभी लोगों के पास डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल ही रहेंगे। यहाँ पे भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होंगे। यहाँ पे भी जो हमारी एक फैक्टर नहीं होगा जिससे हम डेवलपमेंट बता सकें, पर जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं लोगों के अनुसार वो होंगे। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ भी आएंगे। यू विल ऑल्सो गेट कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ विच विल बी लाइक डैम ही लगा लो, नेशनल डेवलपमेंट ही हो रही है, उसमें भी ये सब कुछ हो रहा था। अब हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है डेवलपमेंट गोल्स। तो आप डेवलपमेंट गोल से क्या समझते हैं? तो जो डेवलपमेंट गोल्स हैं एक आदमी के लगाते हैं। अगर मैं किसी विलेजर की बात करूं जिसके पास अच्छा करने, उसको क्या चाहिए? उसको पक्का हाउस चाहिए, पक्का हाउस चाहिए। कोई लैंडलेस लेबर है, बंधुआ मजदूरी कर रहा है, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, उसको क्या चाहिए? लैंड की ओनरशिप चाहिए। ये उसके लिए डेवलपमेंट कहलाएगी, ये उसके लिए डेवलपमेंट कहलाएगी, ओनरशिप चाहिए उसको। फिर इंडस्ट्रीज़ को अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है
तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। अगर डेज़र्ट वाले लोगों को वाटर मिलता है, जैसे कि राजस्थान फीड फेडर, इसमें क्या है कि जो पंजाब से वाटर है वो राजस्थान को सप्लाई किया जाता है, तो उनके लिए तो वाटर मिलना डेवलपमेंट है। कोरोना के टाइम पे डेवलपमेंट क्या थी? सैनिटेशन थी। जितनी साफ़ जगह उतनी हमारी डेवलपमेंट है। जो एक आदमी है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, या फिर जो कोई लेबरर है उसको भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये जो मैं लास्ट पे लिखने जा रही हूँ ये सभी को चाहिए, ये है इक्वालिटी। आप चाहे जितना मर्जी कमा, अगर वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेट फील हो रहा है तो आपको वहाँ पे काम करने की मन ही नहीं करेगा। अगर मन नहीं है तो आप जितना भी काम करें तो जो हमारी आउटपुट है वो हमेशा कम ही रहेगी। क्लियर? तो अगर आगे हम बात करें तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, जो कि है, गलती से काट दिया, वो गलती से कट गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। लास्ट स्लाइड थी हमारी मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ND, नेशनल डेवलपमेंट। इसका हमारे अकॉर्डिंग मीनिंग क्या था? जो इसको क्या है, पहले तो बेनिफिट करना चाहिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। अगर यहाँ पे कोई भी पब्लिक पार्क बन गया उसको मैं नेशनल डेवलपमेंट नहीं कहूँगा, पर अगर सारे इलाकों में पब्लिक पार्क बन जाए तो मैं उसको नेशनल डेवलपमेंट कह सकता हूँ। तो इट शुड बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नॉट स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर में नहीं होना चाहिए, लार्ज नंबर में होना चाहिए। अब इसमें मैं एग्जांपल लूँ, लाइक डैम को हम डेवलपमेंट तब भी मानते हैं चाहे लोग उसको बहुत अपोज करते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अर्बन एरिया है, रूरल एरियाज़ हैं जो उससे दूर हैं, जो रिक्रूटमेंट वाले लोग हैं, उनको अगर मैं छोड़ दूँ तो सबकी तो डेवलपमेंट हो रही है, तो हम इसके लिए डेवलपमेंट मानते हैं। अब इसका हमारे पास जो दूसरा है, बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर हम बेनिफिट करेंगे लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को तो वो बेटर वे से अपना काम करेंगे और ये हमारी डेवलपमेंट के लिए बेटर चीज़ रहेगी। क्लियर? और अब इसके साथ आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसमें आपका 1/3 चैप्टर हो गया है, तो अगली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके साथ जो आज हमने पढ़ा वो उसकी जो PDF है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।